हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बातचीत करूंगा जिसके बारे में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बात करते हैं। बीटेक पास आउट स्टूडेंट्स हों या अभी बीटेक ऑन गोइंग स्टूडेंट्स हों, उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा एक सवाल रहता है और उनको वो बहुत ज़्यादा तंग भी करता है और वो उससे बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड परेशान भी रहते हैं कि हम एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं। क्योंकि जॉब सेक्टर में एक्सपीरियंस मांगा जाता है। हम कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो बोलते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस। हमारे पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, हम तो अभी कॉलेज गोइंग है। तो हमारे को कोई मौका देगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। हम कैसे चलें, ऐसे तो बात नहीं बन सकती, ऐसे तो हमारी जॉब ही नहीं लगेगी। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वही आगे आगे और जॉब्स लेते जाएंगे और तरक्की करते जाएंगे। हम लोगों का क्या होगा, हमारे को मौका कौन देगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इस बारे में मैं आज बातचीत करूंगा आप सबसे। एंड आई होप ये सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट रहता है, खासकर बीटेक स्टूडेंट्स के दिमाग में, कि कैसे करें। कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए जाते हैं, उन्होंने पहले एक्सपीरियंस लिखा हुआ होता है ना। तो बेटा, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। इमेजिन करो आपकी एक आईटी कंपनी है। भगवान करे आज नहीं तो कल आप खोल लें वो कंपनी। आप सपोज करो आपने खोल ली। अब आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे। माइंड माई वर्ड्स, आपको सारा काम करना आता है। आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना आता है। यू आर ए फुल स्टैक डेवलपर। आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से पता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है माइंड में। तभी ऑफ कोर्स आप इस लेवल पे पहुंचे और आपने अपनी कंपनी खड़ी कर दी, अपनी कंपनी बना दी। अब नॉलेज की कमी नहीं है, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, बट बहुत ज्यादा काम आपके पास आ रहा है। क्या करेंगे आप, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या करेंगे। ऑफ कोर्स हायरिंग करेंगे, लोगों को हायर करेंगे। तो हायर करने का मेन लॉजिक क्या है, आपने क्यों हायर किया लोगों को? ताकि आपका टाइम सेव हो सके, आप और काम कर सकें, नए नए प्रोजेक्ट्स लाने में आप अपना एफर्ट डालें। और जो प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है उनको बस ऊपर से सुपरविजन करें। बाकी काम करने के लिए इंजीनियर्स होंगे जो सो कॉल्ड कोडिंग करेंगे और सारा कुछ देखेंगे, सब करेंगे। इसीलिए आपने लोगों को हायर किया ना। क्या एम है? कंपनी को आगे बढ़ाना, ऑफ कोर्स रेवेन्यू इंक्रीज करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नए नए प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे एंड सो ऑन, है ना। आपकी एनर्जी वहां पे जानी चाहिए। बट इमेजिन करो आपकी एनर्जी जा रही है जो सो कॉल्ड आपने लोगों को हायर किया है उनकी ट्रेनिंग में, कि नहीं देखिए ऐसे करना पड़ेगा, नहीं देखिए पैसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है। डेली बेसिस पे आप उनसे फोन पे बातें कर रहे हो, उनको समझा रहे हो, या अगर आपने ऑफिस सेटअप किया हुआ तो वहां पे जा जाके डेस्क पे एक एक आदमी के बातचीत कर रहे हो एंड सो ऑन, वो सब कर रहे हो। तो उससे क्या होगा बताओ। ऑफ कोर्स कंपनी अगर यहाँ पे थी तो यहाँ आ जाएगी। इससे अच्छा आपको लगेगा कि मैं अकेला चला रहा था वो बहुत बेटर है, लोगों को हायर करा है, उनको सैलरी भी दे रहा हूँ और उसके बाद अपने सिर खपाई और कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं चाहोगे ना। तो यही हाल होता है जी फ्रेशर्स का। चीजें नहीं आती होंगी, ऑफ कोर्स माइंड में तो यही इमेज होगी कि हाँ जी फ्रेशर है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर उसके साथ तो ये प्रॉब्लम है ही, इसको नहीं आता होगा और मेरे को उसको सिखाना पड़ेगा, क्या फायदा। इससे अच्छा एक्सपीरियंस लेता हूँ ना बंदे। तो अगर 2 से 3 साल एक्सपीरियंस वाला आदमी होगा, आप बोलोगे कि यार 10 15 20 हजार फालतू भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम तो बढ़िया से करके देगा, मेरे को कोई टेंशन तो नहीं है, मैं तो नए प्रोजेक्ट्स हायर लेने लाने के पीछे भागूंगा, इन्वेस्टर्स वगैरह से बातचीत करूंगा, और ये अपना पीछे से बैठ के हमारा मेरा काम देखेंगे, सारा करेंगे और मेरे को बस दे देंगे, मैं अप्रूवल दूंगा, आगे आगे बढ़ती जाएगी कंपनी। मतलब यू जस्ट वांट योर लाइफ टू बी इजी ना। और जहाँ पे एनर्जी आपकी लगनी चाहिए आप वहाँ एनर्जी लगा पाओगे ना। बात समझ रहे हो। बट वही बात है, अगर फ्रेशर्स होंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके आपके लिए। तो अगर आप एज ए मतलब ऑनर देखेंगे तो आप एक्सपीरियंस लोग ही चाहेंगे। तो जो मतलब आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, उनको एक्सपीरियंस स्टार्ट चाहिए क्योंकि वो सो कॉल्ड सिरदर्दी नहीं चाहते। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर फिर ये तो गलत बात है, उनको ट्रेनिंग के लिए देना चाहिए, लोगों को हायर करें कैसे भी करके, हमारे को ट्रेन करें या जो भी कुछ है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक सिंपल बात समझाता हूँ। इमेजिन करो अगर आप ऑनर हो, आपने बहुत खर्चा किया, बहुत पैसे लगाए, आपने उनकी ट्रेनिंग करवा दी एम्प्लॉयज की, या आपने खुद उनकी ट्रेनिंग कर दी, उनको खुद सिखा दी, क्योंकि आपको तो नॉलेज बहुत ज्यादा है, तभी आपने अपनी कंपनी खोली है, आपने उनको सब सिखा दिया, सब कुछ कर दिया। 6 महीने तक पूरी जी जान लगा करके आपने उनको ट्रेन किया। 7वें महीने से वो प्रोडक्टिव काम करना था उन्होंने। 7वां महीना 8वां महीना मान लो 1 2 महीने उन्होंने काम किया। उसके बाद क्या, अगले दिन वो ऑफिस ही नहीं आया। रीजन बिंग कहीं और हायर हो गया, उसको बहुत अच्छा पैकेज मिल गया क्योंकि उसको नॉलेज थी। क्या आपके दिमाग पे क्या बीतेगी कि इतना टाइम लगा करके मैंने उसको सिखाया समझाया और वो भाग गया।
एंड ऑफ कोर्स आप किसी का हाथ पकड़ के रोक नहीं सकते, कॉर्पोरेट सेक्टर है जी ये, सब भाग जाते हैं मिनट से पहले। एक बार अगर अच्छी जॉब मिलेगी, कोई गलत भी नहीं है इस चीज में भाई, उसको अच्छी जॉब मिली है, आप जितनी सैलरी दे रहे थे उससे डबल सैलरी शायद मिल रही है और वो भाग गया, इसमें क्या बात है। अब वो जहाँ पे गया उसके बारे में सोचना जरा, वो उसको शायद 40,000 50,000 पे कर रहा होगा और उससे पता नहीं कितने लाखों का काम करवा रहा होगा, क्योंकि ही इज वेल ट्रेन्ड पर्सन। वो बंदा जो आपने पेड़ लगाया उसके फल वो तोड़ेगा, समझ रहे हो। तो एज ए ऑनर मैं क्या चाहूंगा, मैं ट्रेनिंग वेनिंग के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसूंगा जी, मैं ट्रेनिंग वेनिंग बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि करवाऊंगा मैं, पैसा मैं खर्चा करूंगा, एक बंदा मैं रेडी करूंगा और ले जाएगा दूसरा थोड़े टाइम में। क्योंकि फ्रैंकली बात करूं, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, या यू बिंग ऑनर आप ऐसा नहीं सोचोगे कि आज मैंने इसको सिखाया, 6 महीने मैंने इसको सिखाया है, 7वें 8वें महीने वो कह रहा है मेरी सैलरी डबल कर दो, वो कहेंगे भाग जाए यहाँ से, मैं 2 गुना सैलरी किस बात कर दूं, तेरे को तो मैंने सिखाया है, तो फिर वो दूसरी जगह चला जाएगा। और ये भी नहीं हो सकता कि आप उसकी सैलरी डबल कर दो, जिस पे हायर किया था उसे डबल कर दो जस्ट बिकॉज उसको काम आता है, नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। मतलब थोड़ा सा एज ए ऑनर कंपनी के तरीके से सोच के देखो, मतलब कितना डिफिकल्ट हो जाता है सिचुएशन। तो एट द एंड ऑफ द डे यही सोचा जाता है कि भैया कहीं से ट्रेनिंग के लिए क्या आयो, कहीं से कुछ करके आयो, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को फल तोड़ने हैं, मतलब इन द सेंस मेरे को जो उसकी नॉलेज है उससे मेरे को अपना जो भी प्रॉफिट है, जो भी कुछ है वो अर्न करना है, दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं बस उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा, वो मेरे को काम कर करके देता रहेगा, अप्रूवल मैं देता रहूंगा, अपना आगे आगे काम चलता रहेगा और मेरा एफर्ट जाएगा और नए प्रोजेक्ट्स लाने में। ये बेसिक मेंटेलिटी आप लोगों को समझ में आई है। आई थिंक 6-7 मिनट हो गए मुझे, मैं जैसे देख रहा हूँ, तो इतने में मैंने सिर्फ आपको ये बात क्लियर की है कि कहीं पे कोई भी आदमी गलत नहीं है। अब सुनो आपको करना क्या चाहिए। वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ना, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छे से अच्छे स्किल्स ग्रैब करो। आज भी मार्क माई वर्ड्स बहुत ज्यादा कमी है अच्छे ट्रेंड इंजीनियर्स की, सॉफ्टवेयर लाइन में बहुत ज्यादा कमी है। ओनली प्रॉब्लम इज फ्रेशर्स पे फ्रेशर्स आई चले जा रहे हैं, इतने ज्यादा कॉलेजेस हैं, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, लोग आई जा रहे हैं आई जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स वो उनको आता कुछ है नहीं, और कोई भी कंपनी ये सिरदर्दी, ये इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती। कड़वी बात लेकिन सच्ची बात, ये शायद आपने लिंक्डइन पे पोस्ट भी देखी होगी, मैंने नहीं बोली है ये, लॉयल्स आर डॉग्स नॉट एम्प्लॉयज, है ना, डॉग्स लॉयल होते हैं, एम्प्लॉय लॉयल नहीं होते। तो ऑफ कोर्स कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता कि उनको ट्रेनिंग दे, कि सिर्फ वो, ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, उनको ट्रेन करने का मतलब क्या है कि कल को वो भाग जाएंगे, दूसरा ले जाएगा, और जो आपने मेहनत करी है उसका फल वो आदमी लेकर के जाएगा, थोड़ी सी सैलरी फालतू देगा। एक क्लियर बात बोलूं, मतलब सो कॉल्ड टेक्निकल बात बोलूंगा, अगर कोई कंपनी का ऑनर है ना, उसके लिए 20,000 40,000 50,000 1 लाख 2 लाख इज जस्ट लाइक पीनट्स, मतलब बहुत कम है, मतलब शुद्ध हिंदी में बोलूं तो उनके सिर पे जू भी नहीं रंगेगी, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इतनी सैलरी निकालने के लिए एम्प्लॉय की, क्योंकि वो अर्न बहुत ज्यादा करते हैं, समझ रहे हो। द ओनली थिंग दे नीड इज गुड एम्प्लॉय, एक अच्छा सा ट्रेंड आदमी हो जो उनका काम देख सके और वो कर सके। तो इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा, बजाय के लोगों से जॉब्स मांगने के, आप इतना अच्छा काम करो कि लोग आगे से आपको जॉब ऑफर करें, प्रोजेक्ट्स अच्छे से अच्छे करो, स्किल्स अच्छे से अच्छे डेवलप करो, जिससे आगे आने वाले टाइम में लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करें। लिंक्डइन प्रोफाइल इतनी अच्छी बना करके रखो कि लोग आए यार आपसे बात करें, हायरिंग टीम मैनेजर्स एचआर खुद आके आपको मतलब मैसेज करें, बातचीत करने की कोशिश करें। मैं बहुत आइडियल सिनेरियो बोल रहा हूँ ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई होगी, ये कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स अगर आपके अच्छे होंगे, तो ऑफ कोर्स आपकी जॉब लगेगी बेटा, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक ईमेल आया था मेरे पास, मैं मतलब ऑफ कोर्स नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ही वाज सेइंग कि सर 27 एज हो गई है मेरी, क्लियरली उसने लिखा ईमेल में, मेरे पास इस टाइम पे कोई स्किल नहीं है, मैं क्या करूं सर मुझे बताओ, जॉब मेरी कहीं लग नहीं रही है, गेट में मेरी रैंक आई नहीं, मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, आप मुझे कोई जॉब दे दो। अब एक बार वीडियो को पॉज करो और सोचो मुझे उसको जॉब देनी चाहिए कि नहीं। आई होप आपने सोचा होगा। और अब मैं बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे उसको जॉब देनी चाहिए थी, देन रियली सॉरी, आपका सो कॉल्ड जो मतलब इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं, ईक्यू बोलते हैं, वो अच्छा नहीं है, एंड शायद आप शायद बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे लाइफ में, रीजन बीइंग यू आर वेरी इमोशनल फिलहाल,
धीरे धीरे करके शायद आप दुनिया में जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, आप पता लगेगा, तो फिर ऑफ कोर्स आप अच्छे हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। बट फिलहाल यू आर वेरी इमोशनल पर्सन एंड रियली सॉरी, बट फिलहाल मतलब आपका ईक्यू ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि सर बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी, आई वर्चुअली शेक हैंड विद यू। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, कड़वी बात लेकिन सच्ची बात, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। तो किस बेसिस पे जॉब दी जाए, किस बेसिस पे, मुझे ये बताओ। ही इज क्लियरली मेंशनिंग आई हैव नो स्किल्स एट ऑल। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या मैं इतना बड़ा रिस्क लूं, उसको ट्रेनिंग दूं, उसको चीजें समझाऊं? अगर मैं उसको से अपने किसी भी काम के लिए उसको हायर करता हूँ, मेरी स्लाइड्स बना दो या मेरे लिए कुछ जो भी काम करना है वो कर दो, हालांकि मैं सारा काम खुद करता हूँ, वन मैन आर्मी हूँ, हर एक चीज मैं खुद बनाता हूँ, स्लाइड्स बनाता हूँ, सब पढ़ना करना सब एवरीथिंग मैं खुद देखता हूँ, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि यही बात है भाई, एक बार अच्छे से काम कर रहा हूँ, पूरा ढंग से क्वालिटी मेंटेन करके लेक्चर्स बना रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया कुछ भी कर दिया, नहीं। है ना, सबसे आसान काम है लोगों को हायर करना, मेरे लिए स्लाइड्स बना देंगे, मेरे लिए सारा कुछ कर देंगे, मैं फटाफट लेक्चर डिलीवर करके भागता जाऊंगा और बहुत जल्दी मैं सब काम खत्म कर सकता हूँ, बट इस तरीके से मैं चलता नहीं हूँ। है ना, तो उसने वही चीज बोली। तो चलो ठीक है, मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, कि अगर मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, बहुत सारे लोग बैठे हैं मार्केट में, ही विल सिंपली राइट एसएमई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं मैं, ऐसा है वैसा है, जो भी कुछ लिखेगा वो लिंक्डइन पे, बेशक से मेरा नाम स्पेसिफाई करे ना करे, बहुत लोग हैं उसको हायर करने के लिए, इंटरव्यू देगा, ऑफ कोर्स मेरे से उसने स्किल सीखी होंगी, वो 1 मिनट पहले फटाफट सारा कुछ क्लियर कर देगा, और जितना मैं दे रहा हूँ उससे शायद 2x 3x 4x करके उसको आराम से जॉब मिल जाएगी, वो भाग जाएगा। ये दुनिया है बेटा, समझ रहे हो? तो प्लीज इस बात को समझो, दुनिया सो कॉल्ड इमोशनली नहीं चलती। अगर आप लोगों को ईमेल कर करके जॉब मांगोगे ना, मार्क माई वर्ड्स, कोई भी आपको जॉब नहीं देगा। नो बडी विल गिव यू जॉब, नो बडी। जब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं होंगी, जब तक आप अपनी जॉब को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, तब तक आपको जॉब नहीं मिलने वाली। इट्स एज सिंपल एज दैट। बोल बोल के कुछ नहीं होगा। क्रेडेंशियल्स हो, गेट में रैंक है, तो चलो जी कहीं ना कहीं आप एसएमई ऐसे हायर हो जाओगे, या आपकी कुछ स्किल्स बहुत अच्छी हैं, यूट्यूब के थंबनेल्स बनाने आते हैं, या कुछ एक्स वाई कुछ भी काम आता है। अभी देखो जिस फील्ड में मैं हूं, मैं तो आपको उस हिसाब से बता पाऊंगा। आप अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हो तो आप अपने सॉफ्टवेयर फील्ड के बारे में सर्च कर सकते हो। समझ रहे हो, मतलब यू शुड हैव सम स्किल्स, द ओनली थिंग इज, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स आपके बने होने चाहिए दिखाने के लिए। अब जैसे सपोज करो मेरे को किसी को हायर करना है, तो मैं देखूंगा, हाँ भाई पीछे कहाँ काम करके आया है, क्या काम कर रखा है, मेरे को दिखा। है ना, अब एक स्टूडेंट है जो थंबनेल वगैरह मेरे लिए डिजाइन करता है, तो उसने जब मुझे ईमेल किया तो उसने क्लियरली अपना बहुत जबरदस्त, उसने ब्यूटीफुल ईमेल मुझे किया था, जिसके कारण मैंने उसको लिया था अपने पास, अपनी टीम में रखा था। उसने क्लियरली सारा अपना काम दिखाया था मेरे को A to Z, कि देखो ये थंबनेल मैंने बना रखे हैं, जो भी कॉलेज से, ऑफ कोर्स मैं नाम लूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। है ना, मतलब बहुत अच्छे कॉलेज से वो पास आउट था, तो उसने अपने कॉलेज का नाम बताया कि मैं इस कॉलेज से पास आउट हूँ, और यहाँ पे टेक फेस्ट होते थे, मैं वहाँ पे सारा ये डिजाइन करता था, मैंने ये कर रखा है वो कर रखा है, A to Z। उसने प्रॉपर पूरा एक ईमेल में अपने आप को वेल प्रेजेंट किया था, एंड आई इमीडिएटली ऑफर्ड हिम अ जॉब। क्योंकि ऑफ कोर्स यूट्यूब के थंबनेल वो सब तो मेरे निश ही नहीं है ना, मेरा तो काम, आई एम ए टीचर, मेरे को तो पढ़ाना आता है, और तो कुछ आता नहीं, ये सब चीजें तो फिर स्टूडेंट्स वगैरह देखते हैं मेरे। तो इमीडिएटली मैंने उसको बोल दिया था। समझ रहे हो, तो एक प्रेजेंट करना आना चाहिए खुद को। है ना, मतलब ये नहीं कि सर मेरे को जॉब दे दो, या कहीं पे भी आप ईमेल करते चले जा रहे हो, मैं इतनी एज का हो चुका हूँ, या मेरे को ऐसा हो रहा है, या मैं अपने फैमिली से पैसे नहीं ले सकता, मैं बाहर रहता हूँ, मेरे एक्सपेंसेस हैं। मेरे बच्चे बहुत दुनिया बाहर रहती है। ठीक है, ये आप इंडिया में रहते हो, यू आर नॉट इन एनी फॉरेन कंट्री जहाँ पे लोगों की वैल्यू है। यहाँ पे कड़वी बात लेकिन सच्ची बात, लोगों की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी आप जी रहे हो, दुनिया को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कड़वी बात लेकिन सच्ची बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो बडी गिव्स अ डैम, आप क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, नो बडी गिव्स अ डैम। ठीक है, तो ओनली थिंग इज, द ओनली थिंग यू नीड इज स्किल्स। आप प्रेजेंट कर सको अपने आप को, जो भी आदमी आपको हायर करेगा, आप उसको दिखा सको कि आई एम अ वैल्यूएबल पर्सन फॉर यू। अगर उसको लगेगा आपके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, ऑफ कोर्स वो आपको हायर करेगा, सामने से आपके पास काउंटर ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे। बट कुछ स्किल्स ही नहीं है, क्लियरली आप मेंशन कर रहे हो आई डू नॉट हैव एनी स्किल्स, और उसके बाद सोचते हो कि कोई आपको हायर कर लेगा। तो कड़वी बात लेकिन सच्ची बात, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं होगी बेटा। है ना, क्लियरली आप बोल रहे हो कि आई डोंट हैव एनी स्किल्स, और उसके बाद आप सोचो कि दूसरा बंदा आपको हायर कर लेगा, क्यों भाई, वो तुम्हारा रिश्तेदार है। कड़वी बात लेकिन सच्ची बात, वो तुम्हारा रिलेटिव है, कोई कुछ सगा संबंधी है।
क्यों हायर करेगा वो तुम्हारे को? अच्छा, बातों बातों में वो बात तो रह गई कि मैंने उसको रिप्लाई क्या दिया। मैंने उसको रिप्लाई दिया कि ऐसे आपको जॉब कहीं नहीं मिलेगी, जैसे मैंने आप सबसे बात करी बिल्कुल वही मैंने उसको बताया सारा कुछ। और मैंने फाइनली उसको कहा कि आप गेट में रैंक ले आओ इस बारी 2027 में, मैं आपको कोर्स दे देता हूँ, आप अच्छे से पढ़ो, पूरी जान लगाओ और रैंक लाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी क्या एज है क्या है, कुछ नहीं है, मैं आपको हायर कर लूंगा, मैं आपको जॉब दे दूंगा, बट एटलीस्ट कुछ क्रेडेंशियल्स दिखाओ मुझे। अब इसी बहाने वो बच्चा मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, आगे बढ़ेगा। और मैं तो खुद नहीं चाहता, मैं उसको क्या ही दे दूंगा बेटा, मेरे पास क्या होगा देने के लिए, है ना? मैं तो सिर्फ ये कर सकता हूँ, उसको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स अगर उसकी अच्छी रैंक आ जाती है, कुछ अच्छे नंबर वो ले आता है, कुछ रिस्पेक्टेबल मार्क्स ले आता है, तो आई विल डेफिनेटली पुश हिम टू गो फॉर एमटेक, है ना? एक अच्छे कॉलेज में एमटेक करो, वहां से ऑफ कोर्स 2 साल पूरी मेहनत करो, खूब जान लगाओ, खूब मेहनत करो, सो कॉल्ड जो स्किल्स चाहिए आपको ग्रैब करो, और बहुत अच्छी एक अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लो। बात बिल्कुल सिंपल है। तो ऑफ कोर्स जैसे वही थ्री इडियट्स वाला डायलॉग है, भाई काबिल बनो, कामयाबी आपके पास झक मार के आएगी। पहले काबिल काबिल बनो तो सही ना। ठीक है, तो ऑफ कोर्स पहले स्किल्स ग्रैब करो, जो भी जिस भी आप जो भी जॉब लेना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज रखो, उसमें प्रॉपर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ करो, कुछ प्रैक्टिकल करो। उसके बाद 110% आपकी जॉब लगेगी। एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कंप्लेंट करना बंद कर दोगे कि भाई एक्सपीरियंस लोगों को ही क्यों हायर किया जाता है ना? फ्रेशर्स कहाँ जाएं, फ्रेशर्स की नौकरी क्यों नहीं लगती? जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो इनएक्सपीरियंस जो फ्रेशर्स हैं उनका क्या होगा? तो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी काम में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सबको पता लग सके इतने कम प्राइसेस में इतना ब्यूटीफुल कंटेंट जो मैं डिलीवर करता हूँ यूट्यूब पे ऑफ कोर्स, और मेरे पेड कोर्सेज भी चलते हैं, बहुत कम प्राइसेस में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और यूट्यूब पे तो ऑफ कोर्स कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वो देख सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं, है ना? अगर आपको कोर्स मेरा परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो भी कोर्स लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है, पैक ऑफ 12 अगर आप लेंगे तो उसमें फ्लैट 10% ऑफ रहता है बेटा, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रोमो कोड नहीं लगाना आपको, डायरेक्टली फीस ही मैंने इस तरीके से रखी है कि उसमें फ्लैट 10% ऑफ है। अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज परचेज करोगे, उसकी बजाय अगर आप पैक ऑफ 12 मेरा पूरा परचेज करोगे तो उसमें 10% डिस्काउंट आपको अपने आप से दिख जाएगा, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो अपने आप। ठीक है, तो आपको जो भी कोर्स लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।